हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का माँ क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी जो वीडियो लगातार में आ रही है वह ज्योमेट्री का वीडियो आ रही है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्री का थ्योरी पढ़ लिया था, इसके बाद उसका कुछ क्वेश्चंस भी किया था। क्वेश्चंस का भी एक क्लास आपका हो चुका है, तो थ्योरी पहले देख लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस देखिए, इसका फिर हम लोग क्वेश्चंस लेके आए हैं। और तो जो भी क्वेश्चंस है आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चंस हम बता रहे हैं, ठीक है। और एक और बात, ये जो ज्योमेट्री का है ये बेसिक ज्योमेट्री का क्वेश्चंस है। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो से एडवांस ज्योमेट्री का क्वेश्चंस भी बनाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले हम लोग बेसिक पढ़ लेना है, इसके बाद एडवांस ज्योमेट्री में चलेंगे। इससे पहले थ्योरी का वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है थ्योरी का वीडियो तो जाके चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ज्यामिति का यह क्लास 2 है, यानी कि सेकेंड क्लास यह है, ठीक है। और जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं यह कुछ क्वेश्चंस आपके सामने में दिख रहे होंगे, इस सभी का सलूशन करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखिए तो कह रहा है कि कोण ABC। अब देखेंगे सबसे पहले कि ये कोण कहां पर है। फिगर में जो ये फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में आप ढूंढिए कि ये जो एंगल है ये कहां पर है। तो देखिए ABC, अब देखिए A, यहाँ पे B और यहाँ पे C, मतलब हमको जो वैल्यू चाहिए इसका वैल्यू, ध्यान से देखेंगे किसका वैल्यू, जो रेड कलर से हम लोग कर रहे हैं मार्क्स, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब इसका वैल्यू चाहिए तो आप सोचिए कि आपको दिया हुआ क्या है। तो दिया हुआ है यहाँ पे कि ये आपका 120 डिग्री दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है और हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको अगर थ्योरी याद होगा तो आप देखिएगा, हम जब ये अभी प्रॉब्लम क्लास चला रहे हैं, थ्योरी का जो 5वां वीडियो होगा, थ्योरी का 5वां वीडियो होगा, उसमें आपको ये चीजें मिल जाएगी। देखिए, हम थोड़ा सा फिर से एक बताते हैं। आपको हम एक चीज बताए थे कि अगर कोई एक चाप AB है, कोई एक चाप AB है, अब इस चाप से अगर हम कहीं परिधि पर जाते हैं और यही चाप AB जो है यहीं से एक और परिधि पर जाते हैं, तो ये जो दोनों कोण बनता है ये इक्वल बनता है। जो कि आपको बताए थे कि वृत्तखंड के एक ही ओर बने कोण समान होते हैं, वृत्तखंड के एक ही ओर बने कोण समान होते हैं, तो ये दोनों कोण समान होता है। ये थ्योरी का 5वां वीडियो जब देखेंगे उसमें ये थ्योरी हम बता चुके हैं पूरे विस्तृत रूप से, ठीक है। अब देखिएगा कि अब इस थ्योरी का उपयोग करके ये क्वेश्चन कैसे बनता है। आपको पता है कि एक ही चाप है, देखिए AB, ध्यान से देखिएगा ये बात है कि AB है, AB से हम यहीं जा रहे हैं और फिर AB से यहां पे जा रहे हैं, ठीक है। तो वैसा ही देखिए यहाँ पे जब B है, तो अगर आप AC चाप लीजिए, ये AC चाप दिख रहा होगा, तो जब AC चाप लेते हैं तो यहां से अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए A है और C है, तो A और C दोनों से हम B पर गए, फिर यहाँ देखिए A और C है, यहीं से हम लोग कहां पे जा रहे हैं, D पर भी जा रहे हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, इक्वल होगा। फिर आप जानते हैं कि ये एक कैसी रेखा है, सीधी रेखा है, और सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180। ये तो आपको पता है कि सीधी रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 180। तो जब पूरा 180 होगा तो यहाँ तो 120 दिया हुआ है, तो टोटल में से अगर हम 120 माइनस कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, 60 बच जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है सो कितना है, 60 डिग्री है। क्योंकि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, जिसमें से 120 माइनस हो जाएगा तो ये 60 आ जाएगा। जब ये 60 है तो ये भी 60 होगा। चूंकि चाप AC को लेते हैं, AC चाप से परिधि पर बना कोण समान होता है। देखिए कि परिधि पर बना कोण समान होता है, तो जब ये 60 है तो ये भी आपका क्या होगा, 60 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या, B इसका सही होगा। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि कोण अल्फा, ये अल्फा है ना, कि कोण अल्फा का मान निकाल। अब देखिए कि अल्फा कहां पर है, तो अल्फा यहाँ पे है, तो ये वाला एंगल आपको निकालना है। अब अच्छे से सोचिए कि इस एंगल को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। कुछ नहीं, जो कंसेप्ट यहाँ पे है वही कंसेप्ट यहाँ पे भी आएगा, बशर्ते कि आपको वैसा चाप ढूंढना है जो एक ही चाप हो और वो परिधि पर कोण बनाती हो। बस वैसा चाप आप ढूंढ लीजिए और आपका क्वेश्चन जो होगा सो क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसमें, अगर आप ये BC जो चाप है, देखिए हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं, ये BC चाप है, ये BC से हम A पर जा रहे हैं, फिर BC से D पर जा रहे हैं,
तो इसका मतलब कि ये वाला अगर 80 है, 80 डिग्री है, तो ये वाला भी तो 80 डिग्री होगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। किस चाप से? बीसी चाप से। कि बीसी चाप को जब लेते हैं तो यहां से ए पड़ गए और यहीं से डी पड़ जा रहे हैं, तो एक ही चाप से परिधि पर बना कोण समान होता है। याद देखिए इस थ्योरी में हम बता चुके हैं कि एक ही चाप से परिधि पर बना कोण समान होता है। तो जब ये 80 है तो ये भी 80 है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, हमको तो इसका ना वैल्यू चाहिए, तो इसका जब वैल्यू चाहिए, देखिए पी सी डी, ये देखिए कौन सी का फिगर है, तो कहेंगे स्पष्ट रूप से आप कि ये तो सर त्रिभुज का फिगर है। जी हाँ, यह जो त्रिभुज हो गया कौन? पी सी डी। और आप सबको पता है कि त्रिभुज के अगर इन तीनों कोण को मिला देंगे तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो त्रिभुज इन तीनों को जोड़ के 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री में से अगर देखिए ये दोनों को अगर हम ऐड कर लें तो ये दोनों मिलकर कितना हो गया कि 80 या प्लस में 40 जोड़िएगा तो कितना हो गया? 120 डिग्री। जब ये दोनों 120 है तो टोटल मिला के 180 होता है। तो 180 में से अगर हम इस दोनों को घटा देंगे तो क्या इसका वैल्यू नहीं निकल जाएगा? निकल जाएगा। तो अगर हमको कोण अल्फा का मान निकालना है तो त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 डिग्री होता है और ये दोनों मिला के 120 डिग्री हो गया। तो अगर हम इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। यानी सेकेंड का भी आंसर क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो कैलकुलेशन किया गया दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, फर्स्ट का यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहा गया वो देखिए। तीसरा क्वेश्चन आपको फिगर दिख रहा होगा, इसमें क्या कहा गया है सो देखिए कि कोण डी पी सी का मान निकाले। पहले ढूंढिए कि कहां है। तो डी देखिए यहाँ पे डी पी सी, मतलब ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये हम रेड से मार्क कर दे रहे हैं, ये वाला आपको एंगल जो है निकालना है। ठीक है, ये एंगल आपको निकालना है। ये लाइन उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को दिख रहा होगा। हो सकता है कि लाइट की वजह से थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है, तो उम्मीद करते हैं फिर भी आप समझ पा रहे होंगे और दिख रहा होगा थोड़ा बहुत जरूर। ठीक है, तो ये एंगल आपको निकालना है और दिया हुआ क्या है सो देखिए, ये आपको 50 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। 20 देखिए ये पूरा एंगल दिया हुआ है, ये पूरा 20 है। ठीक है, और इसका वैल्यू हमको चाहिए। तो क्या करेंगे इसके लिए, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा हम। ठीक है, तो देखिए आप अभी जस्ट यही थ्योरी आ गया कि एक ही चाप, देखिए इसमें कोई ऐसा चाप है जिससे कि परिधि पर दो कोण बनता हो, तो कहेंगे कि हाँ सर एक बीसी चाप है। देखिए बीसी चाप है, ये बीसी से हम ए पर जा रहे हैं और यही बीसी जो है डी पर भी तो गया, मतलब यहां 50 है तो यहां भी 50 होगा। क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, यहां से आपके सामने दो रास्ते हैं बनाने का। एक रास्ता यह है कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, तो 180 का कोण बनाइएगा तो ये आपका 50 डिग्री है। इधर वाला जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? तो देखिए ये वाला जो आपका एंगल हो जाएगा ये क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो कहेंगे ना कि 180 में से 50 घटा देंगे, क्योंकि इधर तो 50 बन चुका है, तो कितना हो गया? 130 डिग्री। तो आप आराम से कहेंगे कि सर ये कोण हो गया जो 130 हो गया। अब देखिए सी डी पी, देखिए सी डी पी एक त्रिभुज का निर्माण कर दिया। हम इसको थोड़ा सा लाइनिंग कर दे रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट एक त्रिभुज नजर आ सके। देखिए ये त्रिभुज उम्मीद करते हैं कि नजर आ रहा होगा कि सी ऐसे गए, डी गए और पी गए, एक त्रिभुज है। और सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना? 180। जब त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है तो देखिए यहाँ 130 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ क्या होगा? तो कहेंगे ना कि 180 माइनस टोटल त्रिभुज के इस त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोण में 180 डिग्री होगा और 180 में से ये दोनों का ऐड माइनस कर देंगे, यानी 130 डिग्री अब माइनस 20 डिग्री, सॉरी प्लस 20 डिग्री। चूंकि ये 130 और 20 ये दोनों को जोड़ के हम इसको घटा देंगे, तो 130 और 20 ये दोनों के जोड़ देंगे, इसमें से घटा दीजिएगा तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों को जोड़िएगा कितना? 150 डिग्री, यानी कि माइनस करके आपको कितना आ गया? 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री आंसर हो जाएगा, यानी तीसरा क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या? डी हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गई होगी। एक और तरीका इसका बनाने का है,
कोई जरूरी कि आप यहाँ 180 निकालिए, सब भी निकालिए। चलिए एक और देखते हैं। आपने एक थ्योरी में पढ़ा है कि त्रिभुज के बहिष्ठ कोण, मान लीजिए एबीसी त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का क्या कहलाएगा, बहिष्ठ कोण कहलाएगा। तो त्रिभुज का जो ये बहिष्ठ कोण होता है सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा। जैसे कि अगर आपसे हम पूछ लें कि कहीं फिगर में दे देगा कि बताइए ये 20 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये वाला वैल्यू क्या होगा, तो आराम से कहेंगे कि ये दोनों के जोड़ दीजिए और ये वैल्यू निकल जाएगा कितना, 70 डिग्री। उस थ्योरी का उपयोग करके भी यहाँ पे आप बना सकते थे। कैसे, सो देखिए ये एक त्रिभुज है, तो ये त्रिभुज का तो बहिष्ठ कोण हो गया। तब बहिष्ठ कोण किसके बराबर होता है, सुदूर अंतः कोण के। मतलब ये दोनों को जोड़ेंगे ना तो ये बहिष्ठ कोण के बराबर होगा। और जब ये 50 डिग्री दे दिया मतलब कि ये 20 है, तो स्पष्ट है कि ये 30 होगा, तभी तो 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 आएगा। तो वहां से भी आप निकाल सकते हैं कि इसका एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। पहले जो बातें दिमाग में आ जाए उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन में आते हैं। इसमें कह रहा है x का मान कितना होगा। अब कहीं पहले आप ढूंढिए कि x कहां पर है। आई होप कि मिल गया होगा कि देखिए यहाँ पे a b ये जो दूरी है ना ये आपको x दिया हुआ है। और देखिए p a जो दूरी है ये 5 सेंटीमीटर है, p t जो है यह 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो देखा है, हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर आपने थ्योरी देखा है तो ये क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कतें हो जाएगी। अगर आपने थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाके आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कि ये इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं कि पीटी, देखिए एक प्रकार की ये स्पर्श रेखा, ये क्या है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा जो होता है पीटी स्क्वायर बराबर होता है पी बी इंटू पी ए। ये चीजें होती है फॉर्मूला इसका। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि पीटी स्क्वायर बराबर पी बी इंटू पी ए। और इस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो पी टी, देखिए इसका वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर करेंगे। आई होप कि दिख रहा होगा। पी बी, देखिए तो पी बी यहां से यहां तक है, देखिए ये 5 और ये x है, तो टोटल आपको मिलाएंगे तो कितना होगा 5 प्लस x। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि पी बी का वैल्यू पुट करना है। तो p यहां है और b यहां है, तो यहां से जब यहां तक का वैल्यू पुट करेंगे तो ये 5 सेंटीमीटर और ये x, तो दोनों जुट जाएगा तभी तो होगा। और इंटू पी ए। अब देखिए कि पी ए कहां पर है, तो पी ए ये कितना है 5 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा 6 का स्क्वायर करेंगे 36, ये 5 से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। अब प्लस इसको गुना करिएगा तो ये 5x। अभी 25 यहाँ प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में, तो 36 में से 25 माइनस कर दें तो इसमें को माइनस करिएगा तो कितना आएगा 11 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा ना कि ये प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में। अब बराबर कितना आ गया 5x। अब यहां से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो x बराबर क्या हो गया 11/5। यही आपका आंसर हो गया। अब चूंकि ऑप्शन पॉइंट में दिया हुआ है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं डिवाइड तो आप खुद कर सकते हैं, तो इसको डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा। चूंकि 5 से जब भाग करेंगे तो 5 से 2 बार में लगाएंगे 10, 1 बचेगा, फिर 5 से लगाएंगे तो 2 बार में 10, यानी 2.2 इसका आंसर हो गया। आई होप कि ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी कि जब स्पर्श रेखा जाती है तो पीटी स्क्वायर बराबर पीबी इंटू पीए होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा इसको। तो कहा गया है आपसे कि ये तो आकृति दे दी गई और हमको वैल्यू क्या निकालना है, देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है वैल्यू हमको क्या निकालना है, कोण बी ए सी। अब देखिए कहां पे है पहले कोण बी ए सी, मतलब यहां पे है, ये एंगल आपको निकालना है। ठीक है कि बी ए सी। जब ये वाला एंगल निकालना है तो आप देखिए आपको दिया हुआ क्या है, तो दिया हुआ है कि ये 25 डिग्री है और इसका वैल्यू निकालना है। जरा सोचिए कि जब ये एंगल दिया हुआ है 25 डिग्री, हमको ये चीजें चाहिए तो क्या करेंगे और कैसे निकलेगा।
तो यहाँ भी दो रास्ते हैं, जो बातें पहले दिमाग में आ जाए। चलिए, जो हमको दिमाग में अभी आ गया, हमको तो दोनों दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में क्या आता है वो आपको समझना है। देखिए, आप कहेंगे कि सर BO, ये जो है क्या है, इसका नाम क्या कहेंगे, क्योंकि O केंद्र है, ठीक है, तो इसका नाम क्या है, त्रिज्या। इसका नाम क्या है, त्रिज्या। तो आप कहेंगे कि OB जब त्रिज्या है और OC भी तो त्रिज्या है, तो ये दोनों त्रिज्याएं बराबर हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि त्रिभुज OBC ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज OBC कैसा त्रिभुज हो जाएगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। जब ये समद्विबाहु हो गया तो आपको पता है कि समद्विबाहु में जब दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होते हैं। तो जो दो भुजा बराबर होता है तो उसके आधार का कोण बराबर होता है। तो ये दोनों बराबर मतलब ये दोनों भी बराबर, यानी कि ये अगर 25 डिग्री था तो ये वाला भी कितना हो जाएगा, ये वाला भी आपका 25 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि ये जो होगा सो 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए OBC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोण का योग जो होता है सो 180 डिग्री होता है। तो जब तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो इसमें ये वाला एंगल निकल जाएगा कि ये कितना होगा। अगर इसका नाम लिखेंगे तो कोण BOC। जब इसका वैल्यू अगर आपसे पूछेंगे तो कहेंगे ना कि त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से ये दोनों को माइनस कर देंगे, यानी माइनस कर देंगे कितना 25 अब प्लस 25, यानी कि 180 माइनस कितना 50 आ गया कितना 130, यानी कि ये वाला 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और जब ये निकल गया तो ये तो आसानी से निकल जाएगा ना। अब देखिए ये क्लास 2 चल रहा है, क्लास 1 में जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे कि देखिए यहाँ BC एक चाप है, ध्यान से देखिएगा, ये BC एक चाप है, BC से हम केंद्र पे जा रहे हैं और BC से ही तो परिधि पर जा रहे हैं। देखिए BC अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि B है और C है, BC से हम यहाँ जा रहे हैं केंद्र पर और फिर यही BC से हम कहा जा रहे हैं, परिधि पर भी जा रहे हैं। तो आप जानते हैं कि एक ही चाप से परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या उल्टा कहेंगे तो परिधि पर केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो जब यहाँ 130 है तो यहाँ इसका आधा हो जाएगा, तो 130 का जब आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 65 डिग्री, यानी 65 डिग्री। तो इसका आंसर जो जाएगा सो क्या हो जाएगा 65 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये 5 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए, जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है उस क्वेश्चन को दोबारा देखिए। अगर दोबारा देखिएगा तो आइए कि समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्या निकाला गया है, सब बातें समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ यानी क्लास 3 के साथ फिर मिलेंगे। और अब जो मिलेंगे हम लोग वह एडवांस ज्योमेट्री से। इसमें तो आपको आकृति दी हुई थी, अब जो क्वेश्चन आएगा उसमें सिर्फ भाषा रहेगा, उस भाषा को पढ़ के क्वेश्चन खुद बनाना पड़ेगा, यानी कि फिगर खुद बनाना पड़ेगा और तब जाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।